नमस्कार साथियों, तो मैं पिछले पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में बताई थी कि लोग नकली मुस्कान पहचान जाते हैं। चलिए तो अब बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं आगे क्या है इस बुक में। दोस्तों, आगे लिखा है लोग नकली मुस्कान पहचान जाते हैं और अगर मुस्कान सच्ची ना हो तो उसे देखकर चिढ़ भी पैदा होती है। मेरा कहना यह है कि असलियत को दिखावे पर हावी ना होने देना चाहिए। दिखावे को असलियत पर बेशक ग्राहकों से पेश आने वाली लोगों को प्लीज और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। ये बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन याद रखें कि अगर मन में सेवा की भावना हो तो आम जिंदगी में भी ये खुद ब खुद शामिल हो जाती है। एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी प्रदर्शन प्लेज पार्सकल से मिले और उससे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पार्सकल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद बेहतर मेरे जैसा हो जाएगा। महान संगठनों को तनख्वाहों या काम करने के हालातों के पैगाम पर नहीं आंका जाता, उन्हें भावना, नजरिया और आपसी संबंधों के पैगामों पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उनका मतलब यह है कि वह काम उनके करने का तरीका नहीं मालूम, या फिर वे उस काम को करना नहीं चाहते। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते तो यह नज़रिए के मुद्दा हो सकते हैं। उन्हें यह काम की परवाह नहीं है, या फिर नैतिकता का मुद्दा हो सकता है, मानते हैं कि वह काम नहीं करना चाहिए। कैलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है। उसका कुल वजन 10,884 टन है। उसमें से 6,349 टन कुल वजन का लगभग 60% भाग वजन जमीन के अंदर है। उससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफ़ी मजबूत होती है। जिस तरह की नींव भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उनकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, और कामयाबी की बुनियाद होती है नज़रिया। चलिए तो दोस्तों, हम ये तो जान लिए कि हमारी कामयाबी का राज होता है हमारा नज़रिया। हम जिस चीज़ को जिस नज़रिया से देखते हैं हमें वो चीज़ वैसा ही देखता है। चलिए तो आगे हम जानते हैं, बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बुक में आगे लिखा है, मैं संपूर्णतावादी नज़रियों में यकीन रखता हूँ। हम केवल हाथ, पाँव, आँख, कान, दिल और दिमाग नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान है। काम करने के लिए एक पूरा आदमी आता है और करके एक पूरा आदमी लौट कर घर की परेशानियाँ हमारे कामकाज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियाँ हमारी पारिवारिक ज़िंदगी पर असर डालती है। पारिवारिक ज़िंदगी की वजह से तनाव का शिकार होने की हमारी उत्पादकता घट जाती है, और इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियाँ न केवल हमारे पारिवारिक बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। निजी पेशों से जुड़ी और सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर लाजमी तौर पर असर डालती है। आपके नज़रिया को तय करने वाले कारक। मैं आपसे यह सवाल पूछता हूँ, हम नज़रिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित होते हैं? हमारा नज़रिया किन चीज़ों से बनता है? अगर माहौल की वजह से जिंदगी के बारे में हमारा नज़रिया नकारात्मक हो गया है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नज़रिए
का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों के साथ ही पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नज़रिया बनता है उसे खास तौर से ये 3 चीज़ें तय करती है: माहौल, तजुर्बा और शिक्षा। इन्हें हम नज़रियों के 3 ES कह सकते हैं। अब इन तीनों पर नज़र डालते हैं। माहौल में ये चीज़ें शामिल होते हैं: घर का या पूरा शहर, स्कूल, साथियों का दबाव, काम, मददगार या ज़रूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाला सुपरवाइजर, मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्में, संस्कृति पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और समस्याएं, सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल। ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनते हैं। घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह की एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुश मिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहाँ काम करने वाले को रूखा और बदतमीज पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहाँ माँ बाप बच्चों को तहजीब वाला, मिलनसार और दूसरों को ख्याल रखने वाला पाते हैं। जबकि एक घर में जाने पर हर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ता पाते हैं। जिन देशों की सरकारों और राजनीतिकों माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाला और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल होता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को भी मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाले की काम करने की शक्ति घट जाती है। तहजीब कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं ले जाती, बल्कि वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ले जाती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास वाले के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहाँ कानून न होना ही कानून बन जाता है, वहाँ ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकालकर इस पर गौर कीजिएगा। हमारा माहौल हम पर कैसा असर डाल रहा है। हम जो माहौल तैयार करते हैं वह हम पर कैसे असर डाल रहा है।